वो आदमी ग्रहण लगा रहा है। और इसीलिए हमने दलेर शब्दों में कहा है, जो मैंने कहा कि हर घर भगवा और हर सर भगवा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, हम योगी जी के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। अगर जोड़ना है तो सीधे जुड़ो, किसी दलाल के माध्यम से राजभर समाज किसी के साथ जुड़ने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिन्हा। आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल टेस्ट। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं और लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुका है 2024 का। कुछ ही समय बचा है, सारी राजनीतिक पार्टियां खूब तैयारियां कर रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अंदर ही अंदर बहुत बड़ी टूट होने वाली है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। सरकार है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, मजबूती के साथ सरकार बनी हुई है और दावा किया जा रहा है 80 में 80 सीटें जीतेंगे। लेकिन ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेता और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने एक बयान दिया, उसके बाद मैं ये बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। दरअसल जब से ओपी राजभर यानी सुभाषपा के अध्यक्ष जो हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने अपने दल को एनडीए में शामिल किया है, तब से ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी बगावतों की जो बू है वो आ रही है। चंदौली में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने एक बयान दिया। राजभर समाज की बैठक हो रही थी, चर्चा हो रही थी, उसमें अनिल राजभर ने एक बयान दिया कि राजभर समाज को पीएम मोदी से जुड़ना चाहिए, सीएम योगी से जुड़ना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहिए, लेकिन सीधे जुड़ना चाहिए, किसी दलाल के माध्यम से नहीं जुड़ना चाहिए। यानी राजभर समाज को किसी दलाल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो आदमी ग्रहण लगा रहा है और इसीलिए हमने दलेर शब्दों में कहा है, जो मैंने कहा कि हर घर भगवा और हर सर भगवा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, हम योगी जी के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। अगर जोड़ना है तो सीधे जुड़ो, किसी दलाल के माध्यम से राजभर समाज किसी के साथ जुड़ने वाला नहीं है। अब अनिल राजभर ने ये बयान इसके लिए दिया, ये सब जानते हैं। हाल फिलहाल ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथी बने हैं। अब बड़ी बात यह है कि जब से ये बयान दिया है, तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं शुरू हो गई। ये भी राजनीतिक जानकारों का मानना है और लोगों का भी ये मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा बने, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भाषा का प्रयोग किया, उससे योगी आदित्यनाथ खासे नाराज है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली से जोर लगाया और दिल्ली से जोर लगा के वो एनडीए का हिस्सा बन गए। घोसी का उपचुनाव हुआ। घोसी के उपचुनाव में ये माना, बड़े बड़े दावे ओम प्रकाश राजभर ने किए कि 50,000 वोटों से हम जीतेंगे और वहां एनडीए का प्रत्याशी, मतलब बीजेपी का प्रत्याशी नहीं, ओम प्रकाश राजभर खुद लड़ रहे हैं। हुआ क्या, ओम प्रकाश राजभर के सारे दावे फुस हुए और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यानी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत गया और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दारा सिंह चौहान हार गए। तो ओपी राजभर की बड़ी थुक्का फजीहत हुई और ओपी राजभर एकदम जो है मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे घोसी उपचुनाव में हार के बाद। अब भारतीय जनता पार्टी यानी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अनिल राजभर को आगे कर दिया है। अनिल राजभर को आगे कर दिया है कि राजभर समुदाय में जो पैठ बनाई जाए वो अनिल राजभर के माध्यम से बनाई जाए। वो ओपी राजभर जो बयानबाजी करते हैं उनको किनारे किया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर ही ओम प्रकाश राजभर जो है वो एनडीए का हिस्सा बने और कुछ सीटों पर तय-तोड़ करना चाहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ खासे नाराज हैं। वही केंद्र की वजह से ये यहाँ आए हैं, केंद्र में जो बीजेपी का नेतृत्व है उसकी वजह से वो एनडीए में शामिल हुए हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी की नाराजगी जो है
वो केंद्रीय नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के बहुत भारी पड़ सकती है, बहुत भारी। शुरुआत हो गई है अनिल राजभर से कि अनिल राजभर को मैदान में उतार दिया गया, फ्रंट फुट पे खिलवाया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ खिलवा रहे हैं और राजभर समुदाय पे पकड़ बनाना चाहते हैं। वही ओपी राजभर को अब किनारे किया जा रहा है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी अगर नाराजगी ले लेती है योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 80 में 80 तो बहुत दूर की बात है, भारतीय जनता पार्टी 10 से 15 सीटें जीत जाए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का नाम भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा है। तो शुरुआत हो चुकी है और अनिल राजभर ने सीधे तौर पर बिना नाम लिए दलाल घोषित कर दिया है। अनिल राजभर ने सीधे तौर पर निशाना साध लिया है, कमान से तीर निकाल लिया है और पीछे अनिल राजभर के पीछे खड़े हुए हैं योगी आदित्यनाथ और ओपी राजभर इस समय डामाडोल स्थिति में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है ओपी राजभर को कि अब करे तो करे क्या। अब वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो सकते हो, एनडीए गठबंधन में शामिल तो जरूर हो गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की नाराजगी लेकर वो उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आगे देखिए आगे क्या चीजें निकल के सामने आती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली है और बड़ी मुश्किलें खड़ी होने की बजाय ओपी राजभर और मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ। इस खबर में इतना ही। कैसी लगी ये खबर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।